11वें कानूनी अधिवक्ताओं को सक्षम नमन। 143 करोड़ देश की जनता, आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय लॉ मिनिस्ट्री, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सभी को सक्षम नमन। आज का विषय है, चर्चा का विषय है, 16/7/23 का दिन है। आज चर्चा का विषय है जो एमएम कोर्ट्स के अंदर ऑर्डर अपलोड नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। इस प्रशासनिक कमी की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुँचती है। एक की कोर्ट के अंदर कई कई केस लगे होते हैं रोजाना, और अधिवक्ताओं को दिक्कत आती है। कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। सर्टिफाइड कॉपी की समस्या बढ़ती जा रही है। अभी एक एनजीओ ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका फाइल करी अधिवक्ता के माध्यम से, और वहाँ पर उन्होंने अपने पक्ष रखा और वो स्वीकार भी करी गई, और उसके अंदर नोटिस इशू किए गए सभी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को। लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है और कई लोगों को अलग अलग समय पे स्थिति में लगाया गया है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कई जजमेंट्स हैं इसको लेके। कंवलजीत अरोड़ा जी की भी जजमेंट है, कई तरह की जजमेंट है, तलवंत सिंह साहब की भी जजमेंट है, जिसके अंदर ये बात साफ साफ कही है कि ऑर्डर डेली अपलोड होना चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है? जब भी कोई हियरिंग होती है, जैसे मॉर्निंग एमएम कोर्ट्स में सुबह एक तो मॉर्निंग के मैटर्स लगे होते हैं जो रजिस्टर्ड केस होते हैं, उसके बाद 12:30 मिनट के मिसलिनियस मैटर होते हैं, 2 बजे के मैटर होते हैं, और इनके बाद ये जज साहब नॉर्मली देखने में आया कि 4 बजे तक ऑर्डर साइन करते हैं, और उसके बाद स्टेनो काम है कि वो उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा ऑर्डर साइन होने के बाद, और उसको फॉरवर्ड कर देगा अपनी सर्वर ब्रांच को जो भी कोर्ट की होती है, और वो उसको ऑनलाइन उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन इतनी दिक्कत और समस्या आ रही है, सालों से चलती आ रही है कि ये ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाते, और इसकी वजह से बहुत बड़ी गहन समस्या होता है कि कोर्ट के अंदर अनसर्टिफाइड कॉपी लेने में दिक्कत आती है। कोर्ट के अंदर से दस्ती कॉपी नहीं मिल पाती है। अब मान लो आपकी 10 सवा 10 बजे हियरिंग हो गई और आप शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बैठे हुए हो सिर्फ ऑर्डर के लिए। कई बार ऑर्डर के अंदर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, गलती हो जाती हैं, अपना खुद का ऑर्डर कोर्ट ओमिट नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर जाना पड़ता है सेशन कोर्ट। न्यायालय का भी बोझ पड़ता है, अधिवक्ता भी बोझ पड़ता है, लिटिगेंट भी बोझ पड़ता है, सभी लोगों को बोझ पड़ता है, और कार्यवाही बढ़ जाती है। इसीलिए 15, 20 साल, 25 साल जो केस चलते हैं, 35 साल, उसका एक कारण ये है जिससे लोग कानून की प्रक्रिया पे, न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं। जबकि देखना ये चाहिए कि कमी कहाँ पे। अगर ये ऑर्डर डेली की डेली अपलोड हो जाए तो सर्टिफाइड कॉपी कम अप्लाई होंगी, अनसर्टिफाइड ऑर्डर मिल जाए, दस्ती ऑर्डर हो जाए तो ये बहुत समस्या समाधान हो सकती है। मैं चाहूँगा कि सभी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनकी इन समस्याओं को देखें। इससे जनता भी प्रभावित होती है। पुलिस के अधिकारियों को तो दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनके पास वहाँ एक नायब कोर्ट होता है हर एक थाने का, और एक प्रोसिक्यूशन का नायब कोर्ट होता है, तो प्रोसिक्यूशन को दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो नायब कोर्ट उनको जब मर्जी चाहता है ऑर्डर प्रोवाइड कराता है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराता है, फाइल उसके पास पहुँच जाती है। और पुलिस को भी दिक्कत नहीं आती। पुलिस को तो बाकायदा बैठने के लिए चेयर भी मिलती है, और लिटिगेंट तो बाहर धूप में और गर्मी में खड़ा रहता है, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं वो आराम से अंदर अपना बैठते हैं, एयर कंडीशन कोर्ट्स के अंदर वो बैठते हैं वातानुकूलित कोर्ट पे, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। लिटिगेंट बेचारा 8 घंटे 7 घंटे बाहर खड़ा रहेगा, अधिवक्ता खड़ा रहेगा, जगह होती नहीं क्योंकि हर कोर्ट के अंदर 10, 12, 15 कुर्सियाँ होती हैं और केस लगे होते हैं 50 से लेकर 70, 80 तक। तो ये एक समस्या है गहन, और मैं चाहूँगा कि इस और सभी लोग देखें, समझें और इस समस्या का समाधान करें। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी कोई ऑर्डर टाइप होता है तो टाइप होने के बाद स्टेनो क्या करता है कि जज साहब के पास वो ऑर्डर भेजता है रेक्टिफिकेशन उसको चेक करने के लिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, और कई बार उसके अंदर करेक्शन करी जाती है। और वो करेक्शन जब होती है जबकि कोई भी उस केस से जुड़ा हुआ पक्ष वहाँ पे मौजूद नहीं होता, कोई भी पार्टी पक्ष मौजूद नहीं होती, तो वो एक क्या कि वो जज साहब अपने आप ही कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई गलती भी लग सकती है टाइपिंग में, सुनने में, समझने में। तो उस टाइम कोई पक्ष नहीं है तो कैसे समझाया जाएगा। दूसरा कि उसके अंदर मैं चाहता हूं कि जब भी कोई ऑर्डर टाइप हो तो इसके अंदर एक टाइम आना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए बड़ा आसान है। मेरे पे एक इंजीनियर से बात हुई, बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट से, वो कहते हैं हम इजीली ये कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर पर जो भी टाइप होगा उस टाइपिंग को तुरंत उसके अंदर से वो डिलीट नहीं होगा और स्कैन हो जाएगा, मतलब वो डिलीट नहीं होगा और उसका टाइमिंग आ जाएगा उस ऑर्डर के ऊपर टाइप होते जो भी वो टाइप करेगा। तो ऑर्डर का टाइमिंग आना चाहिए, फिर उस पर आना चाहिए कि अगर जज साहब ने कोई करेक्शन करी है तो कितने बजे क्या करेक्शन करी है वो उस पर आना चाहिए, वो टाइमिंग भी आना चाहिए, और कितने बजे वो ऑर्डर साइन हुआ वो टाइमिंग आनी चाहिए, और कितने बजे स्टेनो ने अपलोड के लिए सर्वर ब्रांच को भेजा वो टाइम आना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ अगर हो जाए हर ऑर्डर के ऊपर तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे टाइम ऐसे भी नहीं जाता, केस टाइटल में गलती होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसके लिए रिवीजन भी फाइल होती है, कुछ लोग कर ही नहीं पाते।
तो ये एक मैं चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, प्रशासनिक कमी है, इसकी वजह से जुडिशियल प्रोसीडिंग न्याय प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुँचनी है जो पहुँच रही है, और इससे मेन पावर में कमी आएगी। सरकार को कहते हैं कि इससे सब करना कुछ नहीं है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना है। तो अगर ऐसा करते हैं लोग तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, और कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर, जहाँ से कानून बनाए जाते हैं देश के अंदर अपनी स्टेट को उसके लिए, तो वहाँ हम प्रयास करेंगे कि इसका कुछ हो सके। राजीव खोसला जी हैं, उनसे प्रयास करेंगे, मैनन साहब हैं, उनसे मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों से प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो ये एक जनहित और न्याय हित के अंदर होगा, और न्याय प्रक्रिया की डिलीवरी सिस्टम प्रक्रिया में एक आसान, मैं समझता हूँ कि आसानी हो जाएगी न्याय प्रक्रिया को डिलीवर करने के अंदर। जहाँ आज एक बाधा बनी हुई है, सालों साल सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती, महीनों महीनों कॉपी नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है, हर बार लाइन में लगना पड़ता है। पहले कोर्ट में से अलाउ कराओ, उसकी 2 कॉपी कराओ, फिर लाइन में लग के वो कॉपी फाइल करो नीचे काउंटर के ऊपर, फिर काउंटर पर फाइल करने के बाद उसको चेक कराने के लिए जाओ। अब मैसेज भी आने लगे हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बाद 303 नंबर होने न्यायालय के अंदर जाओ, फिर वो कहेगा कि अहमद साहब के पास जाओ, वहाँ से कमी पूरी कराओ। तो ये एक इतना लंबा प्रोसीजर, इतना स्टफ प्रोसीजर है। अगर ऑर्डर अपलोड का सिस्टम प्रॉपर, जो हमारे देश के हाई कोर्ट के रूल्स हैं और जो जजमेंट्स हैं, अगर उनके हिसाब से हो जाए तो ये बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अच्छे जिंदाबाद।